अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं अपने इस व्लॉग में आपको वार्मली वेलकम कहती हूँ। और यहाँ जी मैं अपनी कज़न के साथ टक शॉप पे जा रही थी, अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलें जो है वो आपको यहाँ ही से अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ टक शॉप पे चीज़ें लेनी थी। और आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनऑर्गेनिक चीज़ें खाना चाहते हैं, बस प्रोसेस्ड फूड हो और वो लोग जो है ना खुश रहते हैं। लेकिन माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को ऑर्गेनिक फूड पे लगाएं और हमेशा जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें बच्चों को बना के दें, ताकि जो बच्चे हैं वो आपके हेल्दी रहें और इससे उन बच्चों की जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। खैर ये अब यहाँ पे पार्क का मैं आपको व्यू करा रही थी। देखें कितने ही मज़े का पार्क जो है लग रहा है। और ये जो मैं अपनी जिस कज़न के साथ आई हूँ ना, ये मतलब बचपन से ही शुरू में हमारी आपस में बहुत ज़्यादा गपशप थी और इसके साथ जो है ना इस तरह के बाइक घूमना फिरना बहुत ही मुझे मज़े का लगता है। खैर अब मैं आपके साथ आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट यानी कि किनात पसंदी। आपको हमेशा जो अच्छी कोटेशन शेयर करती हूँ, इफ़ यू डू नॉट हैव व्हाट यू लाइक यू मस्ट लाइक व्हाट यू हैव। यानी कि अगर आपके पास जो चीज़ आपको पसंद है वो नहीं है, तो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको पसंद करना शुरू कर दें। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का एक फैक्टर हो जाता है कि आप अपने जिस तरह से भी आपको अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी दी हुई है, कम पैसे हैं या कैसे भी हालात हैं, उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा कि आप हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात से खुश रहें। और जितना ज़्यादा इंसान एक्टिव रहता है और जितना ज़्यादा इंसान जो है वो काम की तरफ तवज्जो रखता है और डिफरेंट किस्म की बातें फजूल किस्म की नहीं सोचता, तो उसकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। और रात को वो कहते हैं ना कि मज़दूर जो है उसको तो अखबार भी मिले तो वो उस पर भी जो है वो सराहना बना के उसको सो जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है इतनी थक चुकी होती है काम कर करके कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फजूल बातों को सोचे। तो जितना आप फजूल सोचेंगे उतना ही आप परेशान होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जी मैं अब आलू वाला पराठा बना रही हूँ और ये दोपहर का वक्त है, इसको सुबह का वक्त मत समझ लीजिएगा, ये सुबह का वक्त नहीं है, ये दोपहर का वक्त है। और यहाँ जी है मेरी कज़न्स जो हैं, यानी कि जो मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, वो आई थी और यूनिवर्सिटी से, और वो मुझे कह रही थी कि हमने आज आलू वाला पराठा खाना है, क्योंकि हम लोगों ने जो है बाकी जो सब्ज़ी घर में बनी हुई है वो नहीं खानी। तो आलू वाले पराठे का मसाला वगैरह पड़ा हुआ था। तो अब आलू वाले पराठे की रेसिपी मैंने आपको क्या सुनानी है जनाब, मैनू पता है तुहानू भी आलू वाले पराठे पकाने आंदे ने, तो मैनू भी पकाने आंदे ने। तो बस फिर गपशप करते हैं, क्या ज़रूरत है आलू वाले पराठों पे बातें शातें करने की। तो अब जी आलू वाला पराठा, यहाँ पे एक पराठा मेरा डन हो चुका था और उसके बाद मैं दूसरा बनाने लगी थी। और इसमें अब यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ और दो पेड़े करके भी बन जाता है, एक पेड़े करके भी बन जाता है, हर तरीके से बन जाता है, ये आपको भी पता ही है। तो बस यहाँ पे अब आलू वाला पराठा डन हो गया था। और अब मैं आलू वाला पराठा बनाते बनाते ये सोच रही थी कि इन्होंने तो आलू वाले पराठे खा लेने हैं, मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा पोर्शन कंट्रोल डाइट लेती हूँ और इतना अनहेल्दी और इस तरह से जो है ना वो मैं हैवी खाती नहीं हूँ दोपहर में। तो ये बनाते बनाते पराठे बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी कि मैंने क्या बनाना है अपने लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे ये सोचा कि चलें मैं ना ऐसा करती हूँ कि मैं ना कुछ नगेट्स और सैलेड वगैरह जो है ना वो अपने लिए प्रिपेयर कर लूँगी। तो फिर इसी तरह से मैंने अब क्या किया कि ये ओवन में मैंने नगेट्स को बेक किया थोड़ा सा। और इसके बाद आपको पता है कि हम देसी लोग हैं, थोड़ा सा जब तक ऊपर क्रंची ना हो नगेट्स, तो वो खाने का मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, देसी घी डाला, उसके ऊपर मैंने ये नगेट्स रख दिए और इनका जो थोड़ा सा क्रंच था के ऊपर जो इनकी स्किन है ना वो थोड़ी सी क्रंची हो जाए। तो जब ये स्किन क्रंची हो गई थी तो उसके बाद अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने साथ सैलड और एप्पल एंड थोड़ी सी दही ली थी और साथ ये नगेट्स जो मैंने कहा बस अभी मेरा ये खाना जो है वो हो गया था मुकम्मल। और अभी रात का टाइम था और यहाँ मैं चिकन का सालन बना रही थी। इसके लिए प्याज श्याज जो है वो कट करके मेरी सासू माँ ने मुझे दे दिए थे और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने रेडी कर ली थी। और मसाला जो है चिकन कौरमा बनाना था, इसके लिए मैंने चिकन को पहले फ्राई किया, फिर ऑयल डाला, उसमें टमाटर थोड़े से भुने, टमाटर भुनने के बाद मैंने बीच में ये
चिकन डाल दिया और साथ जो है ये मैंने अब प्याज का जो मसाला बनाया था ना ये वो ऐड किया था। और वो ऐड करने के बाद अब इसको भून रही हूँ और अब ये सोच रही थी कि ये मेरी बहनें कह रही थी कि अब हमने ना ऐसा करना है कि इसके साथ हमने नान मंगवा के खाने हैं। तो अब ये सोच रही थी कि अब हम अब्बू को बोलें कि हमें नान शान ला दें। और ये मिठाई आई थी क्योंकि इन दोनों का सेमेस्टर जो है वो क्लियर हो चुका था इस खुशी में। और ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ मैं अपना नाश्ता बनाने लगी थी और नाश्ते में मैं यहाँ पे अंडा बनाने लगी हूँ और अंडे के साथ ब्रेड जो है वो खाऊंगी। एक ब्रेड लूँगी, एक अंडा लूँगी और साथ दूध शुद्ध या फिर चाय कुछ इस तरह से। और ये अब आप देखते जाएं जी। बस सुबह सुबह मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही खाऊँ। ये बीच में मैंने ना 1 या 2 टेबल स्पून बेसन डाला था ताकि वो थोड़ा सा जो है ना हैवी हो जाए और मेरा पेट भी भर जाए और मेरा अनहेल्दी फूड भी ना कंसिडर हो। तो कोशिश तो करती हूँ कि हेल्दी लूँ और वेट रिड्यूस रहे। तो छोटे छोटे टिप्स होती हैं ये कि आप अपनी किस तरह से अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और थोड़ी सी हरकत करनी पड़ती है। ज़री सी बात है, हरकत में ही बरकत है। और ये कहाँ से कहाँ बातें निकल जाती हैं। और मैं आपको शुरू में ये बात बताई थी इसी ब्लॉग के स्टार्ट में कि हरकत में बरकत है, यानी कि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और बस ये अब मैं नाश्ता कर चुकी थी और नाश्ता करने के बाद यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए जो है नूडल्स बना रही हूँ और साथ ही मैं अपने लिए ना डिटॉक्स वाटर कह लें या कावा कह लें वो मैं सारा इकट्ठा ही एक दफ़ा बना के 1 लीटर की बोतल में ना फिर इसको स्टेन करके रख लेती हूँ और दिन में फिर पीती रहती हूँ। इस तरह से ये होता है कि मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ता और एक चीज़ बनी हुई होती है, कभी उसको गर्म करके पी लिया या कभी ठंडा ही पी लिया। क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा फिर बार बार बनाने का और फिर टाइम नहीं होता, इस वजह से फिर मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ। हाँ, मैं अब जो है ना चीज़ें अपनी अनपैक कर रही थी और सारी चीज़ों को खोल के कपड़ों वगैरह को तय करके अब सारी अलमारी में सेट करके रखना था मुझे। और अब यहाँ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आऊँगी अब एक नए व्लॉग के साथ। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।